सो वेलकम बैक टू माय चैनल वॉरियर्स। आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ क्लास 12 अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये जो जितना भी बाकी का एमसीक्यूज बचा हुआ था वो सारा मैं करने वाली हूँ आज। हमारे पास क्या क्या एमसीक्यूज थे, क्या है अगला क्वेश्चन, हाउ डज ब्यूटी हेल्प इन व्हेन वी आर ग्रीफ स्टिकन। किस तरीके से ब्यूटी, सुंदरता हमें हेल्प करती है जब हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। बहुत ज्यादा दुखी हो जब रहते हैं हम लोग, अगर कुछ खूबसूरत चीज को देखें तो हमारा दुख खुद ब खुद कम हो जाता है, हमें अच्छा लगने लगता है, हमारे मन को अच्छा लगने लगता है। सो बाय गिविंग अ रे ऑफ होप, आंसर इज बाय गिविंग अ रे ऑफ होप। ऐसे ऑप्शन पहला ऑप्शन में यही था हमारा, बाय गिविंग अ रे ऑफ होप, कि हमें एक आशा जगाती है, हमारे मन में एक आशा जगाती है कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं अपने लाइफ में, हम कुछ कर सकते हैं। अगर वो लोग इतना अच्छा आगे बढ़ गए तो हम लोग भी बढ़ जाएंगे। उसके अलावा ऑप्शन है स्प्राउटिंग अ शेडी बून बाय गिविंग डैफोडिल्स, नन। क्या ब्यूटी हमें, क्या सुंदरता हमें डैफोडिल्स देती है? नहीं, ना ही कोई शेडी बून स्प्राउट करती है। सो नन ऑफ देम। उसके बाद क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट रिमूव्स पॉल फ्रॉम आवर लाइफ। क्या हमारे लाइफ से सैडनेस को खत्म करता है? सो आंसर है नेचर्स ब्यूटी। नेचर की ब्यूटी हमारे लाइफ से सैडनेस खत्म करता है। कभी कभार ऐसा होता है बहुत ज्यादा दुखी होता, बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन झील के किनारे या कहीं बहुत सुंदर सी जगह पर जाकर अगर हम बैठ जाए तो हमें लगता है कि हमारी सारी टेंशन दूर हो गई। सो इसे कहते हैं हम नेचर्स ब्यूटी, जो हमारे सारे दुखों को खत्म कर देता। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शंस थे डार्क स्पिरिट, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ऑल द अनहेल्दी थिंग्स, या फिर नेचर्स ब्यूटी। तो डार्क स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं हेल्प कर सकती हमारी, ना हमारे हमारे सैडनेस को खत्म करने में, ना ही मतलब छोटे या बड़े पेड़ पौधे हमें हेल्प कर सकते हैं हमारे सैडनेस को दूर करने के लिए, और ना ही कोई अनहेल्दी थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल ड्रिंक का इफेक्ट क्या होता है? इमॉर्टल, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना सूखने वाला पानी, जो ड्रिंक जो हमारा हेवन से आ रहा है, जो हम लोगों ने बात किया था। सो क्या है इमॉर्टल ड्रिंक? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक? सो इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा जॉय, बहुत ज्यादा खुशी हमें देती है। नो वन इज थर्स्टी, कोई भी थर्स्टी नहीं है। एवरीवन इज हैप्पी, क्या सबको ही हैप्पी होगा। इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, ये ब्यूटी नेवर मूव्स अवे। तो ये है हमारे 4 ऑप्शंस। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज इमॉर्टल मीन। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? लाइक व्हाट डज इमॉर्टल मीन? इमॉर्टल का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला, नेवर एंडिंग को हम इमॉर्टल कहते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल ड्रिंक क्या है? ये एंडलेस फाउंटेन क्या है? इमॉर्टल ड्रिंक का एंडलेस फाउंटेन है क्या? सो द थिंग इज ऑल थिंग ऑफ ब्यूटी, हर एक सुंदर दिखने वाली चीज को हम एंडलेस फाउंटेन ऑफ ब्यूटी कह रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में थे रिवर्स, सनलाइट, फ्लावर स्ट्रीम्स, फ्लोइंग स्ट्रीम्स, या फिर ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो हर एक खूबसूरत चीज है हमारे एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी नीड स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। क्यों हमें स्वीट ड्रीम्स चाहिए, क्यों हमें हेल्थ और क्वाइट ब्रीदिंग चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन था ऑल द अबव, आंसर में ऑप्शन था ऑल द अबव, तो मैंने तीनों के तीनों पॉइंट्स लिख लिए, आप याद कर सकते हो। टू हैव अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी, ताकि हम हेल्दी रहे। टू हैव साउंड स्लीप, ताकि हम अच्छे से सो सके। टू हैव पीस एंड हैप्पीनेस, टू हैव पीस एंड हैप्पीनेस, ताकि हमें खुशी मिले, हमें मन की शांति मिले। हम चाहे जो भी करते हैं अपने लाइफ में, ये सोचकर करते हैं कि शायद इसके आगे जाकर मुझे अच्छा लगेगा, मैं खुश होंगी। तो इस वजह से ये सारी चीजें। फिर क्या है, राइट द फ्रेज विच मीन्स इट इज इमॉर्टल। तो यहाँ पर फ्रेजेस क्या क्या थे, ताकि हम समझ सके कि ये आंसर कैसा हो। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। सो फ्रेजेस थे हमारे, इट विल नेवर फेड, it will never pass into nothingness, it will never cease, it will keep giving happiness for a long time। बहुत सारे phrases है, बट इसमें से जो perfect suitable phrase है वो ये है, it will never pass into nothingness from our poem। फिर आते हैं, how does a thing of beauty provide shelter and comfort। तो किस तरीके से कोई भी खूबसूरत चीज हमें शेल्टर और कंफर्ट प्रोवाइड करती है? यहाँ पर फिर ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव के ऑप्शन है
by giving a sense of joy and happiness. Exactly, beautiful things give us a sense of joy and happiness, हमें खुशी देती है. By removing pain and suffering, हमारे सारे दुखों को दूर कर देती है. Like a board, जहां पर हम रेस्ट कर सके, जहां पर हम जाकर रह सके, अपने दुखों को भूल सके. Do we experience things of beauty only for a short time? क्या हम थिंग ऑफ ब्यूटी को सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए एक्सपीरियंस कर सकते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, यस दे आर शॉर्ट लिव्ड, बिल्कुल भी नहीं. ब्यूटीफुल थिंग्स पूरे के पूरे पोएम में हमें यही समझाया गया है. दे आर इमॉर्टल, दे आर एंडलेस, दे डोंट फेड अवे. तो यहाँ पर दे आर शॉर्ट लिव्ड तो हो ही नहीं सकता. यस ब्यूटी इज अ टेम्पररी थिंग, ये भी दूसरा ऑप्शन भी गलत है. इट नेवर लास्ट फॉर एवर, ये कभी हमेशा के लिए नहीं रहता, ये भी गलत है. सो ऑप्शन ऑब्वियसली आंसर क्या है? नो, दे मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस. कभी भी आप कहीं बहुत अच्छी जगह पर ट्रिप पे जाओ, टूर पे जाओ, वो हमेशा आपको याद रह जाता है. मैं अपने बचपन में यहाँ घूमने गई थी या गया था या ये सारे काम किए थे, तो ये सारे हमें हमेशा याद रह जाते हैं. व्हाट इज ब्यूटी इन कीट्स ओपिनियन? कीट्स के ओपिनियन के हिसाब से ब्यूटी क्या है? ब्यूटी यहाँ पर ऑप्शन है अ सफरिंग. क्या ब्यूटी एक सफरिंग है? नहीं. अ कॉज ऑफ सफरिंग, क्या हमें सफर करवाता है ब्यूटी? बिल्कुल भी नहीं. दूसरा क्या है? अ कॉज ऑफ पेन, ये भी नहीं हो सकता कि हमें दुख देता है, हमें दर्द देती है ब्यूटी, बिल्कुल भी नहीं. अ जॉय फॉर एवर, एग्जैक्टली द आंसर इज अ जॉय फॉर एवर, जो हमेशा हमें खुशी प्रोवाइड करती है. What is the endless mountain and what is its effects? What are its effects होना चाहिए था वैसे. So यहाँ पर है what is the endless mountain? Endless mountain क्या है और इसके effects क्या है? A thing of beauty is endless fountain and it gives happiness. तो क्या है? A thing of beauty को endless fountain कहा जा रहा है. इससे पहले के क्वेश्चन में भी मैंने बताया था. और ये क्या देती है? Thing of beauty हमें endless happiness देती है, हमें हमेशा खुश रखती है. इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the message of the poem? पोम के जरिए पोएट हमें क्या बताना चाहता है? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑल दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सो ब्यूटी नेवर फेड्स अवे, ब्यूटी कभी खत्म नहीं होती. ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एग्जैक्टली ब्यूटी क्या है? तो जॉय फॉर एवर, हमेशा हमें खुशी देती है. एंड ब्यूटी लिफ्ट्स स्पिरिट हाई, हम जो एकदम लो फील करते हैं उसे खुश कर देती है, हमें खुश कर देती है. What does Endymion do to seek goddess? Endymion ये हमारा वो जो सबसे छोटा वाला जो पैराग्राफ था जिसमें हमें राइटर के बारे में बताया गया था, पोएम के ड्रॉबैक्स बताए गए थे, लाइक बैकग्राउंड बताया गया था, पोएम का बैकग्राउंड बताया गया था, उसमें एंडीमियन का जिक्र था. एंड एंडीमियन क्या करता है गॉडेस को पाने के लिए? गॉडेस, हु इज द गॉडेस? मून गॉडेस तक पहुंचने के लिए एंडीमियन क्या करते हैं? सो ही वैंडर्स थ्रू फॉरेस्ट. एंडीमियन फॉरेस्ट जंगल घूमते हैं ताकि वो मून गॉडेस को ढूंढ सके, मून गॉडेस को एक और बार देख सके. सो ये हैं हमारे कुछ 13 क्वेश्चंस. इसके आगे के क्वेश्चंस मैं सारे क्वेश्चंस को मिटाकर फिर लिख देती हूँ. सो ये हमारे बाकी के कुछ क्वेश्चंस. और 14th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम? क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि ब्यूटीफुल थिंग्स है जो हमारे पोएम में जॉन कीट्स ने डिस्क्राइब की है, मेंशन की है? सन एंड मून, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, फ्लावर्स, ये सारी चीजें हैं जो खूबसूरत है और जिनके बारे में हमारे पोएट ने यहाँ पर इस पोएम में मेंशन किया है. नेक्स्ट है, ये पूरा का पूरा ऑल द अबव था, इसलिए मैंने तीनों के तीनों ऑप्शंस को लिख दिया यहाँ पर. वेयर डिड द पोएट एंड एंडीमियन लिव? तो पोएट और एंडीमियन कहाँ रहते थे? माउंट लेटमस में रहते थे ये लोग दोनों के दोनों. फिर उसके बाद आता है हमारा कि ये जो है हमारा अगला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर हैज दिस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी टेकन? तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम कहाँ से लिया गया है? एंडीमियन से. जॉन कीट्स की ही वर्क काम है ये, जॉन कीट्स ने ही लिखा है इसे. सो एंडीमियन क्या है? अ पोएटिक रोमांस है. जॉन कीट्स किस तरीके के पोएट हैं? तो हमारे वो जो शुरुआत में बैकग्राउंड लिखा हुआ था हमारे पोएम के शुरुआत में ही, एकदम पोएम शुरू करने से पहले जो लिखा हुआ था जॉन कीट्स के बारे में, उसी में बता दिया गया था कि ये कैसे पोएट है? तो रोमांटिक पोएट है. फिर व्हाट सर्कमस्टेंसेस मेक मैन अनहैप्पी? क्या ऐसी चीजें हैं जो इंसान को दुखी बनाती है, अनहैप्पी? सो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? आंसर है टेंडेंसी ऑफ होपलेसनेस.
जब हम बहुत ही ज्यादा मतलब हमारा होप चला जाता है, हम पूरे होपलेस हो जाते हैं, हमें लगता है कि इसके बाद आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ये हमें दुखी करता है। इसके अलावा ऑप्शंस थे चिलिंग कोल्ड वेव्स ऑन माउंटेन्स, मॉइस्चर ऑफ फ्लोइंग रिवर्स, फिर क्या है क्राउडेड प्लेसेस। तो ये सारी की सारी चीजें हमें दुखी नहीं करती। Why do we need a flowery band? हमें फ्लावरी बैंड क्यों चाहिए? क्या हम सुंदर दिखना चाहते हैं इसलिए हमें फ्लावरी बैंड चाहिए, या फिर हमें जॉयफुल होना है इसलिए, या फिर टू हैव स्ट्रेंथ, या हम स्माइल करने के लिए फ्लावरी बैंड चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं ताकि हमें स्ट्रेंथ मिले और हम खुश रहे, सारे के सारे दुखों को हटाकर हम खुश रहे, इसलिए हमें फ्लावरी बैंड चाहिए। Why are our spirit referred to as dark? हमारे स्पिरिट्स को, हमारे सोल को, हमारी आत्मा को डार्क क्यों कहा जा रहा है? Because of sadness and disappointment, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सैडनेस हो गया, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है हमारे लाइफ में, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, हम कोई भी चीज से खुश नहीं रह सकते। अगर कोई चीज हमने हासिल कर भी ली है तो हमें और अच्छा चाहिए, और ज्यादा अच्छा चाहिए, और ज्यादा अच्छा चाहिए। हम कभी एक चीज एक जगह पर टिके नहीं रह सकते, हम हमेशा दुखी रहते हैं। इतना मेरे पास, इतना मेरे पास ये है, नहीं मेरे पास बहुत कम है, उसके पास तो इतना ज्यादा अच्छा है। लाइक चाहे वो फोन हो, चाहे कोई भी चीजें हो, हमें और ज्यादा बेहतर चाहिए, और बेहतर के चक्कर में, जो बेहतरीन के चक्कर में जो हमारा बेहतर होता है वो हमसे दूर हो जाता है। सो ये चीजें हैं जो हमें दुखी बनाती हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट डज पोएट मीन बाय सम शेप ऑफ ब्यूटी? सम शेप ऑफ ब्यूटी से पोएट का मतलब क्या है? यहाँ पर एक इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए। सम शेप ऑफ ब्यूटी से मतलब है ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, हर एक खूबसूरत चीज जो हमें खुशी देती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी? ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी का मतलब है डल एंड डिप्रेशन। जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं उसको हम ग्लूमी कहते हैं। द इमॉर्टल ड्रिंक पोर्स ऑन, इमॉर्टल ड्रिंक्स पोर्स ऑन, किस पे पोर करते हैं? एनिमल्स पे, या किस पे? ह्यूमन बींग्स पे। माइटी डेड, माइटी डेड वर्ड जो है वो किनके लिए यूज किया गया है? ग्रेट रॉयल एंसेस्टर्स, ग्रेट रॉयल एंसेस्टर्स के लिए ये माइटी डेड यूज किया गया। ऑल्दो यहाँ पर ऑप्शंस में थे बिग डील एनिमल्स, ब्रोकन बिल्डिंग्स, ग्रैंड कैनल्स एंड रिवर्स, तो ये सारे कुछ भी नहीं बल्कि हमारे हैं ग्रेट रॉयल एंसेस्टर्स। फिर आता है द थिक बुशेस इन द मिड फॉरेस्ट हैव abundant ग्रोथ ऑफ थिक बुशेस। आई गेस 16th और 17th लाइन से है ये। थिक बुशेस क्या बहुत ज्यादा क्या मिलता है हम लोगों को? तो ये है मस्क रोजेस। फिर व्हाट सर्कमस्टांसेस मेक अनहैप्पी? क्या ऐसी चीजें हैं जो इंसान को दुखी बनाती है? टेंडेंसी ऑफ होपलेसनेस। आई गेस ये क्वेश्चन मैंने दोबारा से, ओह सॉरी, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। उसके बाद है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोम? राइम स्कीम, इस पोम का राइम स्कीम क्या है? तो राइम स्कीम है AABBCC। फिर आते हैं व्हाट इज एंडीमियन? हु इज एंडीमियन? एंडीमियन कौन था, कौन है एंडीमियन? अ यंग शेफर्ड, एक यंग शेफर्ड है, एट द सेम टाइम पोर्ट भी था, यंग शेफर्ड है। फिर क्या है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी? ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स? ब्यूटी का मतलब क्या है? ब्यूटी का मतलब है वो क्वालिटी जो हमें खुशी देती है, वो क्वालिटी जिसकी वजह से हम खुश रहते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है पिक द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम व्हिच मींस स्टोरीज मैग्निफिसेंट। तो यहाँ पर क्या है, कौन से वर्ड्स? तो टेल एंड ग्रैंडियर, ये है हमारा वर्ड। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, लाइक 30 एमसीक्यूज। इससे पहले वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ 13 और 14 एमसीक्यूज दिए थे। सो ऑल टोटल इट्स अराउंड 43-44 एमसीक्यूज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। मेक श्योर कि आप फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों के तीनों पार्ट्स देख लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी। एंड दिस विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप और ज्यादा ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स आप लोगों को मिलते रहे आप लोगों के चैप्टर से रिलेटेड। सो थैंक यू वेरी मच।